यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी बक्सर से अयोध्या जाकर श्री राम लक्ष्मण जी को मांग करके लाए हैं। भगवान ने बक्सर में यज्ञ की रक्षा की है और उसके बाद कुछ दिन राम जी बक्सर में ही विश्राम करते हैं। अब यहां दर्शन करिए, राम जी आए थे यज्ञ की रक्षा करने, यज्ञ की रक्षा हो गई बाबू, यज्ञ की रक्षा हो गई तो राम जी को वापस अयोध्या चले जाना चाहिए। हम लोग रहते तो विश्वामित्र जी से कहते, जिस काम के लिए आप लाए थे काम पूरा हो गया, अब हमको घर भेज दीजिए। लेकिन राम जी ने बोला नहीं, राम जी चुपचाप बैठे रहे। क्यों? यही रामचरित्र है। जीवन में जब हमारे विषय में कोई सोचने वाला हो तो अपने को सोचने से बचाना चाहिए। कहो, जब बहुत लोग सोचने लगते हैं ना तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। विश्वामित्र जी के यहाँ राम जी हैं। एक दिन समय पाकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी मैं आपको अयोध्या से यज्ञ रक्षार्थ यहां लेकर आया, आपने यज्ञ की रक्षा की, परंतु एक दूसरा यज्ञ अब मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है और मेरा अपना निज अनुभव कह रहा है, आप बक्सर में आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। यदि राघव जी आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने मात्र से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। चलेंगे राम जी? राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और दर्शन करिए, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि बर के साथ, हर से चले मुनि बर के साथ, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी जैसे सुने धनुष यज्ञ, राम जी हर्षित होकर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। कथा कहती है, थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक एक स्थान आया जहां पर राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी ने पूछा, राम जी आप रुक क्यों गए?
राम जी बोले गुरुदेव आप इस दिशा की ओर देखिए एक बार। देखने में तो यह स्थान खंडहर जैसा दिख रहा है, परंतु इस स्थान की ऊर्जा, इस स्थान की पवित्रता ये बता रही है कि इस स्थान पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़े बिगड़े। राम जी कहते हैं गुरुदेव यह स्थान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर किसी ऋषि मुनि का पहले आश्रम रहा होगा, परंतु आज दशा बिगड़ी है। न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई नर, न कोई नारी। और ये स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तो सुंदर घर दिखाई पड़ता है तो आकर्षित हो जाते हैं, हैं? सुंदर घर दिखाई पड़े हम खींचे चले जाते हैं। राम जी सुंदर देखकर नहीं खींच कर आते हैं, राम जी पवित्र देखकर खींच कर चले आते हैं। आप घर को सुंदर बनाइए, कितने दिन तक सुंदर रहेगा उत्तर दीजिए? 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन उसके बाद उसको खंडहर होना ही होना है। हमेशा के लिए वो सुंदर नहीं रह सकता, परंतु भजन करके, कीर्तन करके, सत्संग करके आपने अपने घर को पवित्र एक बार बना लिया तो भले आपका घर खंडहर हो जाए, परंतु उसकी पवित्रता बनी रहेगी और एक न एक दिन कोई साधु वहां खींचा चला आएगा। राम जी कहते हैं स्थान की पवित्रता कहती है कि यहाँ के कोई मुनि रहते थे पहले। और ये शिला कौन सी है? विश्वामित्र जी ने सब बताया। राम, ये गौतम नारी श्राप बस। कौन थी वो? कहिए। मां अहल्या थी, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी। गौतम ऋषि ने ही श्राप देकर उनको पत्थर का बना दिया। कहते हैं उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी, आपके चरण में जो रज लगा है उसी रज से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव आप इन पर कृपा करिए, कृपा करहु रघुवीर। अब यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात निवेदन करूं आपसे, आप उत्तर दीजिए। क्या राम जी को यह नहीं पता था कि वो कौन थी? राम जी को क्या ये नहीं पता था कि मेरे चरण के रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं? कहिए। तो राम जी आते आते क्यों नहीं चरण रज रख दिए? ये प्रश्न है। भगवान प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। राम जी जानते हैं कि अहिल्या है मेरे चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं, तो राम जी आकर क्यों नहीं रख दिए? इसका कारण समझिए। पहला कारण ये है, राम जी यहां कहना चाहते हैं कि जीवन में जब कभी अपने श्रेष्ठ के साथ यात्रा करते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक श्रेष्ठ की अनुमति न प्राप्त हो जाए। श्रेष्ठ के साथ जब चले तो श्रेष्ठ की आज्ञा से व्यवहार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राम जी संत को बड़ाई देना चाहते हैं। राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई प्रदान करना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी का उद्धार करवाया है राम जी को बोलकर। इसलिए राम जी ने अपने आप नहीं किया है?
जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कृपा कर दिया, लेकिन एक भाव मैं आपसे निवेदन करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर छंद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। गोस्वामी जी कहते राम जी ने पांव परोस दिया, परसत पद पावन। ये भी लिख सकते थे गोस्वामी जी राखत पद पावन शोक नसावन। परसत क्यों लिखा? अब तो शायद प्रथा वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। पहले गांव में जब भोजन कराया जाता था तो पंगत बैठती थी नीचे। भुइयां समझते हैं? भुइयां नीचे, नीचे बैठकर लोग भोजन किया करते थे। पंगत बैठती थी, उसमें कहते थे यहां सब्जी परोसिए, यहां दाल परोसिए, यहां तरकारी परोसिए। तरकारी माने सब्जी। हाँ, परोसना मतलब इस प्रकार से दिया जाए कि सामग्री चली भी जाए और पात्र का आपस में स्पर्श न हो। ऊपर से देने की विधा का नाम है परोसना। परोस दिया, इसका अर्थ है, देखिए सीधी बात, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो जो राम जी ऋषि को दंडवत करते हैं वो राम जी ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? राम जी ने पांव नहीं रखा, राम जी ने चरण रज को परोस दिया। अर्थात पादुका में से राम जी पांव निकाले, थोड़ा मिट्टी में रगड़े कि धूल लग जाए, और अहिल्या जी के ऊपर पांव ले जाकर धीरे से झटकारा तो उसमें से रज कण झरे और अहिल्या जी के ऊपर गिरे। और जैसे गिरे मां अहिल्या वही चैतन्य हो गई, चैतन्य हो गई। आप सोचिए, कोई आदमी युगों से आंख बंद करके बैठा हो और युग बीतने के बाद उसकी आंख खुले और सामने भगवान दिखाई पड़ जाए, क्या दशा हो जाएगी उसकी? है? बाबा कहते हैं परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भये तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अति बड़ भागी चरणन ही लागी जुगल नयन जलधार। जैसे अहिल्या जी चैतन्य होकर खड़ी भई, आंखें खुली तो सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़ गए। भगवान दिखाई पड़े तो मां अहिल्या के एक एक रोम पुलकित हो गए, शरीर में कंपन होने लगा, वाणी अवरुद्ध हो गई, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, शरीर झूमकर और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। राम जी ने अहिल्या जी को उठाया है। राम जी पूछे कि आपके पति ने ही आपको शाप दे दिया, मैंने सुना है। अहिल्या जी ने पूछा किसने आपसे बात कही? राम जी बोले गुरु जी बता रहे थे अभी अभी कि आपके पति ने ही शाप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या जी बोली नाथ, अब तक तो मुझे भी ये लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन अब जाके पता चला है
कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया था नाथ। शाप न मिला होता तो आज अहल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त होता। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। अभी कल कथा के बाद यहाँ लोग बैठे थे, एक बात कही कि किसी भी कार्य को अच्छा और बुरा तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उस कार्य का परिणाम सामने ना आ जाए। बिना परिणाम जाने हम किसी भी कार्य को अच्छा अथवा बुरा नहीं बोल सकते। यही बात अहिल्या जी कह रही है कि जिसके कारण आपका दर्शन प्राप्त हो जाए राम जी, वो श्राप नहीं हो सकता, वो आशीर्वाद हो सकता है। मेरे पति ने मुझे आशीर्वाद दे दिया था। एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके ही चरण में लिपटा रहे, क्योंकि मैं इन चरणों को जानती हूं। आपको पता है गंगा जी कहां से निकली हैं, जिनकी गोद में हम और आप बैठे हैं? कहिए कहिए। गंगा जी का प्राकट्य भगवान के चरण से हुआ है। गंगा जी भगवान के चरण की चरणामृत है। अहिल्या जी कहती प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली। और एक आपको बात बताऊं, गंगा जी आपके चरण से ही निकली थी, इसी कारण शंकर जी ने उन गंगा जी को सिर पे धारण कर लिया है। लेकिन राम जी आज मैं शंकर जी से भी आगे निकल गई। राम जी पूछे कैसे? अहिल्या जी को नहीं पता कि भगवान ने चरण रखा था कि नहीं रखा था। उनको लग रहा है कि रखा होगा तभी न रज लगा है। कहती है कि शंकर जी के सिर पर तो चरण का चरणामृत गया, लेकिन बड़ भागी मैं प्रभु कि मेरे सिर पर साक्षात आपका चरण आ गया। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन में। अहिल्या जी ने जो वरदान मांगा, बाबा कहते हैं राम जी ने वरदान मां को प्रदान किया। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़े, जो अति मन भावा सो वर पावा, गणपति लोक गए पति लोक आनंद भरे। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप कि हमारे जीवन में हमारे श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण ही करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। एक बात बोले, आप में से वो सौभाग्यशाली है जिसको घर में कोई डांटने वाला है? आपको यदि कोई डांटने वाला है ना घर में, तो अपने बड़भागी मानिए अपने आप को। कमी तो तब चलती है माई बाप पता, जब घर में कोई डांटने वाला नहीं रहता।
तब मन करता है, जब अपने अपराध का पता चलता है तो मन कहता है काश आज बाबूजी होते तो हम ये न कर पाए होते, वो मुझे डांट कर रोक दिए होते है। इसलिए माता पिता यदि डांटे, माता पिता क्रोध करें तो उसको क्रोध न समझिए, उसको जीवन में आशीर्वाद समझिए। श्रेष्ठ के क्रोध से ही हमारा मंगल होगा है? अहिल्या जी को मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ और अपने पति गौतम ऋषि के साथ वो अपने लोक को लेकर चले गई। वो यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु, ऐसा प्रभु कौन है जगत में, कैसा कारण रहित दयाल, जो बिना किसी कारण ही कृपा कर दे। आप संसार भर में देखिएगा बिना कारण कुछ होने वाला नहीं है। कारण ते कारज ते कारण कठिन, अयोध्या का बिना कारण कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं कारण है। अकारण क्या है? केवल भगवान की करुणा कृपा है, इसलिए कहते हैं अकारण करुणा वरुणालय, भगवान का नाम है। भगवान ही है जो बिना कारण के कृपा कर देते हैं। बात कड़वी है लेकिन ये 100% सत्य है। भगवान ही कारण रहित दयाल है। गोस्वामी जी कहते हैं हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर जगत में फंसा है, भगवान का भजन कर। क्या कर? भजन कर। भजन कर। कई लोग यही समझ नहीं पाते कि कैसे किया जाए। अभी कल ही कोई कह रहा था महाराज हम तो आर्मी में है, सेना पे सीमा पे रहते हैं, कैसे भजन कर सकते हैं। एक बात समझिएगा, भगवान को याद करते रहना ही भगवान का भजन है। याद बनी रहे बस। क्या याद बनी रहे? हे रघुनाथ जी, हे बांके बिहारी जी, हम आप ही के हैं है? याद तो आती है लेकिन याद रखिएगा याद कब आती है? बोलिए मिथिला धाम की जय। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी मिथिला पहुंचे, एक आम के बगीचे में रुके हैं। श्री जनक जी महाराज को सूचना पहुंची, मिलने आए हैं विश्वामित्र जी से। आकर विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया। आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी ने श्री जनक जी को बिठाया है। सत्संग प्रारंभ हुआ और उसी बीच राम लक्ष्मण जी वहां प्रवेश करते हैं। कहां गए थे? फुलवारी देखने गए थे। जैसे जनक जी महाराज की दृष्टि राम जी के ऊपर पड़ी, राम जी को देखकर जनक जी सोचने लगे कि मेरी किशोरी सीता के लिए ये सांवला वाला उचित वर दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र जी से पूछे, कहो नाथ इस सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंद्रे फूल पालक। राम जी को देखते श्री जनक जी महाराज ये पहचान गए कि ये कोई दिव्य विभूति है। यह आप दर्शन करिएगा, जिसके भीतर जिसके जीवन में दिव्यता होती है उसको बताना नहीं पड़ता, और जिसको बताना पड़ रहा है वो दिव्य हो ही नहीं सकता। कई लोग विजिटिंग कार्ड थोक में किलो के भाव छपवा के अजय मिलत हो के पकड़ावत रहते हैं। ये हम लीजिए, हम फूफा है हमार धरिए। लोग कहते हमको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। लोग आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, इसमें लोगों का अपराध नहीं है, आपका अपराध है। पानी पानी देखें, पानी नल में पानी पीने के लिए पैसा लगता है का? फ्री में मिलत है। वही पानी का बोतल यदि आप
ट्रेन में ले लीजिए तो कितने रुपए में मिल जाएगा? 20 रुपया दाम हो गया। ₹30, 20 रुपया है। ये बहुत दाम बढ़ गया। हम तो 10 रुपए में पिए थे लास्ट। 20 रुपया। अच्छा, वही पानी का बोतल शॉपिंग मॉल में कितना मिलेगा? 50 रुपए में, 60 रुपए में। अरे बाप। अब वही पानी का बोतल हवाई जहाज में 100 रुपए में। हम आपको बताएं 2017 में एक बार हम अमेरिका गए, ऑरलैंडो। तो 2017 की बात है। प्यास लगी तो पानी का बोतल खरीदे। भैया आधा लीटर पानी का बोतल मिला $5 में। मैंने उस समय भारत के हिसाब से 300 रुपए का आधा लीटर। अब बोतलवा लेने के बाद पीने का मन न करे। सही बता रहे हैं, मन उसको पीने का हिम्मत न करे। बाप रे बाप, 300 रुपया पानी में पी जाए। मैं क्यों कह रहा हूं? वही पानी कल में मिले तो कोई दाम नहीं, ट्रेन में मिले तो 20 रुपया दाम, मॉल में चले जाइए 60 रुपये दाम, हवाई जहाज में 100 रुपये दाम। दाम बदल जा रहा है। लोग आपका दाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बेकार हैं, आप गलत जगह पर खड़े हैं। सही जगह पर पहुंचिए, आपका दाम अपने आप बढ़ जाएगा। आप गलत जगह खड़े होकर आप गलत लोगों से अपना मूल्यांकन करा रहे हैं। आप उचित स्थान पर पहुंचिए, आपका मोल अपने आप हो जाएगा। हो श्री जनक जी महाराज ने देखा राम जी को और विश्वामित्र जी से पूछे ये कौन है। विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं। और देखिए, जब आदमी जानने के लिए उतावला रहता है ना, तो एक एक क्षण उसके लिए पल पल युग युग के बराबर बीतता है। जब विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले तो जनक जी बोले, हम ही बताएं क्या कि हमको क्या लग रहा है। हमको तो लग रहा है कि वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने अवतार लेकर के नहीं आ गए हैं। ये ब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखने के बाद मेरे मन में अति अनुराग उत्पन्न हो रहा है। यह है कौन? जनक जी की बात को सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप ही नहीं, संसार के सब जीव इनको प्रेम करते हैं। ये रघुकुल के मणि सम्राट चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम लक्ष्मण हैं। महाराज ने मेरे यज्ञ की रक्षार्थ इन दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की। मैं कहता हूं पूरा जगत साक्षी है, घोर निशाचरों को राम जी ने अकेले समाप्त कर दिया है। यहां पर मेरे साथ ये दोनों भाई धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी सुने कि जब चक्रवर्ती सम्राट के लड़का हैं, इतने बड़े महाराज के लड़का आम के बगीचे में रहेंगे, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान प्रदान किया है। किसने? जनक जी महाराज ने। दोपहर में भोजन हुआ, उसके बाद विश्राम। ठीक 3 बजे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जगे, सत्संग प्रारंभ हुआ। और यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी के मन में भाव है, जाई जनकपुर आई देखे। लक्ष्मण जी आज मिथिला घूमना चाहते हैं। पहली बात कि भगवान के साथ रहने वाले के जीवन में कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान स्वयं में पूर्ण है। पूर्ण को प्राप्त करके कोई अपूर्ण कैसे हो जाएगा? है?
तो ये इच्छा आज क्यों प्रकट हुई? इसका कारण महात्मा कहते हैं, राम जी ब्रह्म हैं, सीता जी क्या है? माया है, और लक्ष्मण जी जीव हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मानस में लिखा है। वन में जब राम लक्ष्मण सीता जी चलते हैं तो आगे आगे कौन चलता है? बोला करिए बीच में, राम जी के पीछे सीता मैया और उनके पीछे लक्ष्मण जी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, उभय बीच, उभय मने दोनों के बीच में, सिय सोहई कैसे। राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी कैसी लग रही है? कैसी? ब्रह्म जीव बिच माया जय, जैसे मानो ब्रह्म और जीव के बीच में माया लिपटी हो। हमारे और आपके बीच में माया लगी है, वो दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए हम भगवान को भूल ही जाते हैं। उसी प्रकार यहां पर लक्ष्मण जी को जीव कहा गया। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। हम जितने जीव हैं ना, हम सबके आचार्य हैं लक्ष्मण भैया। कौन है? लक्ष्मण भैया। अब आचार्य का काम क्या है ये समझिए। घर में ब्याह होता है ना, आप दर्शन करिए, आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए विवाह में, लेकिन एगो पंडित जी महाराज यदि नहीं आएंगे ना तो आपका विवाह संपन्न होने वाला नहीं है। और मजे की बात बताऊं, पंडित जी न लड़के को जानते हैं न लड़की को जानते हैं, दोनों में से किसी को नहीं जानते। पंडित जी न लड़के को जानते हैं न लड़की को जानते हैं, दोनों के जीवन में एक रात के लिए आते हैं, दोनों को दो से एक बना करके और हमेशा के लिए बीच में से निकल के चले जाते हैं। उसी प्रकार ये जो आत्मा है ये लड़की है, जो परमात्मा है वही लड़का है। और इस आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होगा जब इस आत्मा परमात्मा के बीच में कोई महात्मा आएगा, वही संबंध बना करके निकलेगा, वही आचार्य है। बिना आचार्य के भगवान मिलने वाले नहीं है, भगवान से संबंध बनने वाला नहीं है। अब ये सब क्यों सुना रहा हूं? इसलिए कि जनक जी महाराज ने जब राम जी को देखा तो जनक जी की मति हेरा गई थी। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई है कि दो ऐसे सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं जिनको देखकर जनक जी की मति हिरा गई थी। अब मिथिलावासी सोचने लगे वो दोनों कितने सुंदर होंगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा हुआ है? हम नहीं देख पाएंगे, वो वीवीआईपी लोग हैं, भीतर भीतर चले जाएंगे। लक्ष्मण जी आचार्य है, लक्ष्मण जी का काम है जीव को जगदीश से मिलाना। लक्ष्मण जी मिथिला वासियों के भाव को समझ गए, मन में सोचे आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या है, मैं ही राम जी को लेकर आप लोगों के पास पहुंच रहा हूं और जी भर के दर्शन करिएगा। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। राम जी ने गुरु जी से कहा, राम जी गुरुदेव ये भाई साहब नगर देखना चाहते हैं, अनुमति हो तो दिखाकर लाऊं? गुरु जी ने आज्ञा दी। राम लक्ष्मण जी देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासी न पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार धाये धामा काम सब त्यागी, धाये धामा काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लोकन लागी, मनहु रंग निधि लोकन लागी। मन
सूचना मात्र मिली मिथिला वासियों को कि दोनों भाई नगर में आ गए हैं, लोग पागलों की भांति दौड़ गए। पुरुष घर के बाहर दौड़े, सड़कों पर माताएं छत पर जाकर खड़ी हो गई, झरोखों पर जाके खड़ी हो गई। ये प्रसंग कह रहा है, देखिए पुरुषों को क्या है मन में कि हम राम जी के पास पहुंच के देख लेंगे, भाई हम राम जी के पास चले जाएंगे, जाकर देख लेंगे। माताओं के जीवन में समस्या है, मर्यादा बस वो बाहर नहीं जा सकती, तो वो जाके छत पे खड़ी हो गई। अंतर क्या है, पुरुषों को लग रहा है कि हम जा करके दर्शन कर लेंगे, माताओं के पास जाने का सामर्थ्य नहीं है तो वो भगवान के भरोसे खड़ी हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते हैं, तो क्या हुआ, वही हमारे सामने आकर के हमको दर्शन देंगे। ये कथा कह रही है, यदि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है तो पुरुषार्थ करिए, और यदि पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं है तो उदास मत होइए, भगवान के सहारे छोड़ दीजिए। प्रभु हम आप तक नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, आप तो हम तक आ ही सकते हैं, आप ही आकर हमको दर्शन दीजिए। है? अरे शरण में आया हूं मैं राम तुम्हारे, अब तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। गीध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे, गीध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। मेरे प्रभु को देखा झरोखों पर से, सखियां देखकर बावली हो गई। एक बोली, अरे कितने सुंदर है हो, किसके बराबर बताया जाए, लग रहा है कि ब्रह्मा जी इतने सुंदर हैं। एक ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। तो एक बोली, फिर विष्णु भगवान कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, उनके भी 4 हाथ होते हैं, इनके पास 2 ही हाथ है। एक सखी बोली शंकर भगवान, सखियां बोली और क्यों ना मिलल है, शंकर भगवान विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल वेश बना के रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए फिर भी कम लगेगा, कितने सुंदर है। जय हो जय हो जय हो, विराजे विराजे प्रभु। एक सखी कही कि संसार में बताओ कौन होगा जो इस मोहिनी रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसर की बोली हम बताते हैं, उसको पहले सुनो। ये जो आगे वाले हैं सांवले वाले, इनका नाम है राम, अब पीछे जो गुरकू है ना, उनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, धनुष यज्ञ देखने आए हैं। इसके पहले यज्ञ की रक्षा की है और अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार कर दिया। फुल इंफॉर्मेशन। एक सखी बोली कि एक गोरा वाला तो नहीं, लेकिन इस सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे सुंदर कोई हो नहीं सकता। यदि महाराज इनको देख लेंगे और पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है कि अपना सारा प्रण वर्ण छोड़ के इनसे बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी ने कहा महाराज ने इनको देखा भी है, पहचाना भी है, उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग महाराज ने अब तक नहीं किया है। एक सखी बोली चिंता मत करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। यदि ये बात में तनिक भी सत्यता है तो मैं कहती हूँ ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। एक सखी ने कहा लेकिन इतने छोटे हैं, धनुष हिलेगा इनसे? है धनुष हिल पाएगा? एक सखी ने कहा क्या बोलती हो, जिसने जिसके चरण रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, जिसने ताड़का सुबाहु को मार दिया, वो राम जी धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है
उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं। अच्छा आप बताओ, राम जी कहां है? ऊपर कि नीचे? ऊपर। सखियां कहां है? ऊपर। हमारे राम जी बिल्कुल सीधे हैं, कन्हैया के जैसे नहीं है। कन्हैया तो चलते इधर थे, देखते उधर थे। अद्भुत हो कन्हैया भी हमारे, अद्भुत ठाकुर जी है। लेकिन हमारे राम जी जिधर चलते हैं उधर ही देखते हैं। सखियां ऊपर है, सखियां मेरे प्रभु का मुख नहीं देख पा रही हैं। कई लोग रोड पे चलत है ना, वही में भीड़ जात है। राम जी सीधा सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं, सखियां देख नहीं पा रही हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं ऊपर से। ये मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है। एक लाइन सुनाता हूं। सखियां कहती हैं, अरे तनिका, तनिका बुझाता, तनी सा एकदम थोड़ा सा, अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी, अरे हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया। आप लोग भी जब मंदिर जाया करिए ना भगवान के, तो यही गाया करिए कि प्रभु यहाँ तो हजारों लाखों की भीड़ लगी है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं उसी भीड़ में, अरे तनिका देखी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ। भगवान नहीं देखे। सखियां अनेक प्रकार से बोले। एक सखी बोली कि पूरा मुंह ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है, तो हे राम जी आप कनखिए से एक बार देख लीजिए। कनखिए समझ रहे हैं ना, आंख के कोने से ऐसे देख लीजिए। राम जी तबो नहीं देखे। एक सखी उठाकर मारी गेंदा का इतना बड़ा फूल ऊपर से ढप से, और जैसे मुंह लगा मुंह पर, राम जी तुरंत देखे। अनेक प्रकार से मंगल भाव प्रकट करती हैं। श्री राम लक्ष्मण जी बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करके संध्या बेला में गुरु जी के पास पहुंचते हैं। भोजन भया, बयारू आरती, भोजन, उसके बाद विश्राम। जब विश्राम करने गए तो सबसे पहले गुरु जी सोने गए। मुनिबर शयन कीन तब जाई, अलगे चरण चापन दो भाई। श्री राम लक्ष्मण जी मिलकर दोनों भाई गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। यहां दर्शन करिए, बाबा कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। कितनी बार गुरु जी ने आज्ञा दिया? बार बार। बार बार समझते हैं, कई बार। राम जी पांव दबा रहे हैं, गुरु जी ने कहा ठीक है राम जी हो गया, आप सोने जाइए। आप राम जी गए नहीं। फिर 2 मिनट बाद गुरु जी कहे राम जी हो गया, सोने जाइए। जी गुरु जी। राम जी गए नहीं। आजकल लोग सेवा करते हैं, मन में सोचते कब गुरु जी बोल दे बस हो गई। गुरु जी बोले वाह बेटा, तो गुरु जी को छोड़कर जी गुरु जी प्रणाम। और गुरु जी बोलने वाले वाह बेटा और ही जोर से दबावा। बार बार कहने के बाद भी राम जी नहीं कहते। अंत में गुरुदेव ने कहा राम जी बहुत हो गया, आप विश्राम करिए। प्रणाम करके राम जी लक्ष्मण जी सोने गए। अब राम जी जब सोए तो लक्ष्मण भैया सेवा करने लगे। बार बार राम जी लक्ष्मण जी से कहते तो लक्ष्मण भैया वहीं भगवान के श्री चरण के पास पौड़े धरी उर पद जल जाता। भगवान के चरण को हृदय पे रखकर वहीं लक्ष्मण जी लेट गए और सोए सोए दबाने लगे। प्रातः काल
सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर राम जी ने कहा, गुरुदेव पूजन में पुष्प दल लगेगा, आज्ञा हो तो हम पुष्प दल ले आवे। गुरु आज्ञा प्राप्त करके राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए जनक जी के बाग में। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बाग कैसा है? लागे बीटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। एक बात जीवन भर समझिएगा, हमारा जीवन जैसा होता है वैसा ही हमारा परिवेश होता है। किसी के बारे में पता लगाना है कि वो भगत है कि अभगत है, साधु है कि असाधु है, घर में बतावत है। गोस्वामी जी तो चौपाई कहते हैं, साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमरी राम देहि गनिगारी। तोता समझते हैं? तोता दो ही थे, तोता थे। बाजार में बेचने वाला दोनों तोता को लेकर गया। एक तोता को साधु जी खरीद के ले गए और दूसरे तोता को एक दुष्ट आदमी खरीद के ले गया। साधु और साधु दोनों ले जाकर पिंजरे में दरवाजे पर तोता को टांग दिए। एक महीने बाद जिसने तोता बेचा था वो सोचा चले तनी तोता लो से मिल लिया जाए, तो पहले साधु के घर गया। तो जैसे साधु के घर गया वहां का तोता बोला, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, आइए आइए, जय सिया राम। किसने बोला? साधु के घर का तोता। बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब दुष्टवा के घर गया तो वहां का तोता क्या बोला मालूम है? धर सारे का, मारा सारे का। क्या कहते गोस्वामी जी? एक सुमिरी हराम और दूसरा देहि गनिगारी, गिन के गरी आएगा। ये क्या है? परिवेश है। हम क्या है? हमारे घर का परिवेश बताता है हमारा परिचय। यहां जनक जी महाराज के जीवन का परिचय, उनके बाग को दर्शन करिए। लागे बीटप, वृक्ष लगे हैं बाग में, कैसे? मनोहर नाना, नाना प्रकार के मनोहर सुंदर वृक्ष लगे हैं। बरन बरन बर बेली बिताना। आप दर्शन करिए, किसी भी पौधे पर पुराना पुष्प नहीं है, पुराने पत्ते नहीं है, न पुराना फल है। नव पल्लव, पल्लव मने पत्ते को पल्लव कहते हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। क्या कहें, इतना सुंदर बगीचा है। ऊपर से इंद्र देखते हैं तो उनको भी लज्जा आती है, हमरे देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जो जनक जी के नगर में है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, शशि भैया, बिहार में संपर्क है आपके? हाँ हाँ, ये बतिया हो सके तो पहुंचाइएगा ऊपर। आज उस बाग की जो दशा है ना, देख के दया आती है। क्या एक समय था जनक जी महाराज के समय कि उस बगीचे को देखकर देवताओं के राजा इंद्र को भी लज्जा आती थी, और वही बगीचा आज भी मिथिला बिहार में है। बिहार सरकार से कहिए कि उस बगीचे को ऐसा बाग बनाया जाए कि पूरा विश्व उस बाग का दर्शन करने आए। वो धरोहर है ना, वो धरोहर है। वो स्थान है जहां पहली बार मेरी मां और प्रभु का मिलन हुआ था। ये वो भूमि है। आप सनातनी है, इसकी आवाज उठाइए सरकार से। जो मनुष्य अपने धरोहर को नहीं बचा सकता, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं हो सकता। बाग तड़ाग बिलो की बर
हरसे बंधु समेत। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है, बगल में सुंदर सरोवर है। राम जी प्रसन्न हुए, मालियों को ढूंढे और पूछे हम पुष्प ले सकते हैं क्या? माली बोले इधर आइए, पहले इधर आइए, कम हियर। राम जी गए, मुझे क्या बात है? राम जी बोले कि हम लोग पुष्प लेने आए हैं, भीतर जा सकते हैं? माली बोले नहीं जा सकते। लक्ष्मण बोले हमारे भैया को रोक रहे हो तुम लोग? माली बोले भैया के नहीं, आपको भी रोक रहे हैं, आप दोनों नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले पढ़े लिखे हैं कुछ? राम जी लक्ष्मण जी बोले हम लोग अनपढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। माली बोले पढ़े तो साइन बोर्ड पढ़िए, गेट पर क्या लगा है साइन बोर्ड, मेन बोर्ड पढ़िए ऊपर। लक्ष्मण जी सर ऊपर किए तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना समझ में आता है आप लोग को? जनाना मने नारी शक्ति। जनाना मने, अरे बोलिए, नारी, बहुत सुंदर, स्त्री, महिला। जनाना मने महिला, स्त्री, नारी। जनानी मने क्यों पुरुष शक्ति बोल दे। लिखा था जनाना बाग। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग लिखा है, कैसे माली खड़े हो गए, बोले हम जाने नहीं देंगे राम जी, खतरा है। लक्ष्मण जी बोले कैसा खतरा? माली बोले आपके भैया कभी पत्थर पे पांव रखे थे कुछ दिन पहले, मैंने सुना वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। यही वही जादू हाथ में भी निकल गया तो आपके भैया पेड़ पौधों को छूते जाएंगे, सारे पेड़ पौधे उड़ते जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी मैं लेता हूं, अब जाने दीजिए। बोले एक और खतरा है। लक्ष्मण जी बोले क्या? माली बोले बुरा न मानिएगा, आप भले गोर हैं। किससे बोले? लक्ष्मण जी से। आप भले गोर हैं, लेकिन आप उतने सुंदर नहीं है जितने आपके भैया सांवले होके सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर से पांव तक पुष्प का गुलदस्ता आ गया हो। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज यानी कमल, सिर से पांव तक कमल के पुष्प लग रहे हैं। यदि राम जी बाग में गए तो बाग में जितने भंवरे पुष्प पर मंडरा रहे हैं उन सभी भंवरों को भ्रम हो जाएगा कि असली फूल कौन है। अब मुझे लग रहा है कि सारे भंवरे टूट जाएंगे आपके भैया के मुख पर, तब बताइए क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले हम लोग की समस्या हम लोग झेल लेंगे, आप उसकी चिंता न करिए, आप कहिए जाने के लिए। माली बोले एक उपाय है, आप दोनों भाई मिलकर जोड़ से हमारी किशोरी जी का एक बार जय जयकार कर देंगे तो हम जाने की अनुमति दे देंगे आपको। मालियों ने कहा जोर से कहिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। मालियों ने अनुमति प्रदान की। राम लक्ष्मण जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। उसी समय सीता मैया अपनी सखियों के साथ आई, स्नान करके पार्वती जी की पूजा की और पूजा करके सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? दूल्हा। दूल्हा। मां की 8 सखियां हैं, एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। अचानक भगवान दिखाई पड़े, बावली हो गई, दौड़ कर आई और आकर मंदिर में सखियों से बोलने लगी, अरे वही आए हैं जो कल नगर में आए थे। क्या करने आए हैं? पुष्प दल लेने नहीं आए हैं, नगर देखने आए हैं। देखन नगर ओ पसुत आए।
देखा न बार कुंवर दो आए, समाचार बय किशोर सब भांति सुहाए। अच्छा आप बताओ, राम जी बगीचा देखने आए थे कि फूल लेने आए थे? जोर से कहिए। ये सखी झूठ काहे बोल रही है? सखियां पूछी का कर रहे हैं? फूल लेबे आई बड़न का। ना ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। झूठ क्यों बोली? सोची चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं और सेवकों का काम कर रहे हैं। राम जी की महिमा गिर जाएगी ना सरकार। महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है ना, तो सोची सही बताऊंगी तो महिमा गिर जाएगी, झूठ बोल दो। बोले नहीं, फूल लेने नहीं आए हैं, बगीचा घूमने के लिए आए हैं। पूछी कैसी कैसे हैं? बोले क्या बताऊं कैसे हैं, बहुत सुंदर है। और बताओ? बहुत छोटे हैं अभी। अरे और बताओ? एक सांवले हैं, गोरे हैं। अरे क्या बात, और बताओ? बोले और नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? वो कहती है अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। अरे चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखा। कहती है जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं कि वो बोल सके। बोलता कौन है? और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। कहती है देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे केहू और बतावे केहू और। अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। क्या दिखाओगी? बोली अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला हमका, ये देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा, खुशी रोकले नाही रोकात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया। सखी कहती है सीता मैया से कि सीता एक बार उनको चलकर अवश्य देख लेना चाहिए। और आपको बताऊं, वही सखी आगे आगे चलकर सीता मैया को लेकर गई और एक लता की ओट में आकर उसने मैया को राम जी का दर्शन प्राप्त कराया। गोस्वामी जी कहते मैया ने जब पहली बार मेरे भगवान को देखा ना, माँ को ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। माँ ने नेत्र बंद करके जी भर के भगवान को हृदय में निहारा। एक सखी तब तक कही कि अरे, उसको लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। बोली पार्वती जी कहीं भाग थोड़ी रही हैं, बाद में भी उनका ध्यान कर लेना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, क्यों नहीं देख लेती इनको। सीता मैया ने प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, प्रभु ने मां का दर्शन प्राप्त किया। वो पद आप लोग सुने होंगे, श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी
बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया और माँ सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। प्रभु मां एक दूसरे को परस्पर देख रहे थे, तब तक वही चतुर सखी, कौन चतुर सखी? जो पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई थी। देखिए हर ग्रुप में एक दो चतुर लोग होते हैं। चली गई थी बगीचा देखने, वही चतुर सखी सीता जी से बोली, सीता जी चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है, कल फिर आना है इसी समय। अच्छा आप बताओ, किसी से बात कहना है तो कैसे कहा जाएगा? अरे भाई चला जाए, बहुत लेट हो गया, कल तो फिर आना है, ऐसे कहेंगे ना। वो कैसे बोली? सीता मैया को देख के कहती है, चला जाए, कल फिर आना है इसी समय यहां पर। ऐसा क्यों? वो कह रही थी सीता जी को, सुना रही थी राम जी को। क्यों? कल हम लोग फिर इसी समय यहां आएंगे, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार का रखिएगा, दोबारा आइएगा, फिर से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। है? भगत वही है माई बाप जो बार बार भगवान के दर्शन की रचना बनाता रहे। है? तो भगत है, जेन केन प्रकारेण दिखाई भर दे जाए भगवान।